Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So an ICL assistant means कि मैंने मॉक दिए थे स्मार्ट किडा पे एंड दो मॉक मैंने दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ जिन लोगों का है एग्ज़ाम 13 अप्रैल को, तो आप लोग भी अपने स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना सेक्शन वाइज कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि मेरा एक टेस्ट तो बेकार हो गया एंड दूसरा मेरी तबीयत की वजह से मतलब गड़बड़ी हुआ, क्योंकि बुखार एंड होता है ना कि जब चीज़ें चल रही होती तो कहीं सर दर्द हो रहा, कहीं खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी मुझे बीच में आ रही थी कि बीच में मुझे पॉज भी लेना पड़ा मॉक में। तो मेरे मॉक तो अच्छे नहीं गए हैं, बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बता। और दूसरी चीज़ ये भी कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मॉक का जो लेबल है ये वाला सॉरी, तो एग्ज़ाम में कैसा रहेगा हमें नहीं पता है, बट स्टिल हम एक अगर आइडिया लगा के देखें कि हाँ असिस्टेंट का पेपर है और जिस हिसाब से इन्होंने टाइमिंग दे रखी है, सेक्शनल टाइमिंग है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा ईजी ही रहने वाला है। बट ये मॉक में जब लगा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि टफ़ है या क्या है, आई डोंट नो। तो इस वजह से मैं और भी जानना चाहूँगी कि जब आप लोग लगा के बताओगे कि हाँ मतलब ऐसा है या नहीं है, क्योंकि 2018 में कैसा था एग्ज़ाम पैटर्न और क्या लेवल था कोई नहीं बता सकता। जो ने दिया हो, अगर आपने दिया हो तो भी बताना, ठीक है। मैंने तो नहीं दिया था तो मुझे नहीं पता। तो ये है पहला मॉक, ठीक है। तो मैं इसको दिखाती हूँ। इसमें मेरा एक सेक्शन भी मैंने ऑटो सबमिट हो गया था। तो ये रहा मॉक नंबर 1, जिसमें कट ऑफ जो है 102 गई है, बट मेरे जो मार्क्स है वो 82 ही रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ इसमें से कौन सा, ये कौन सेक्शन है जो वो अपने आप ही सबमिट हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई टाइमिंग भी नहीं शो हो रही, पता नहीं कैसे क्या बीच में हुआ, नहीं पता। अदरवाइज कट ऑफ तो शायद निकल जाती, शायद, मुझे नहीं पता है 20 मार्क्स आते कौन सेक्शन में कि नहीं आते। तो ऐसा कुछ था। इसमें देखिए मतलब रीजनिंग सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, सिर्फ 21 क्वेश्चंस बने थे। टाइम जो ड्यूरेशन रहता है वो 30 मिनट का रहता है। 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम क्वेश्चंस बन पाए थे। बाकी जनरल अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, क्योंकि अभी रिवीजन भी नहीं बहुत अच्छे से हो रखा है एंड बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा अभी। एंड कंप्यूटर का भी सेम है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी इसमें ख़राब हो गई। और कौन तो मैंने किया ही नहीं, तो मॉक बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। एक तो कुछ रिवीजन का भी लैक है एंड मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है अभी, ठीक है। और जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती ना, कहीं बुखार जुकाम खांसी, तो बीच में वही मॉक टेस्ट में भी वही चलता रहता है, तो उसको संभालो कि मॉक टेस्ट संभालो। तो ये सारी चीज़ें, तो मॉक मेरा अच्छा नहीं गया, दोनों ही मॉक मेरे अच्छे नहीं गए। बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि लेवल मतलब जो जैसा इसमें दिया है कैसा क्या है, तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ठीक है। दूसरा भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, ये रहा। इसमें मैंने सारे मतलब सेक्शन दिए हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही मेरी। बाकी मेंस में कैसा लेवल रहेगा क्या रहेगा उसका मैं नहीं पता। तो मैं अपने मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर और जीए में बहुत ज़्यादा उस पर टाइम दूंगी अपना, अच्छे से रिवाइज़ करूँगी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बाकी तीनों सेक्शन मुझे लगता है ठीक ठाक आएंगे, तो मैं कर ले जाऊँगी अच्छे से। तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे और सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। आप भी मत कीजिएगा, मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो बस प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? बाकी हाँ ये ओपन हो गया। तो इसमें 77.29 रहा है। इसमें भी परसेंटाइल 50s में ही है, उसमें भी था। इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इवन रीजनिंग सेक्शन भी इसमें गड़बड़ हो गया है। तो मैं बता रही हूँ ना कि इसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढने पड़े थे। पजल्स वगैरह नहीं बन रही थी। और कॉन्ट में मुश्किल से इतने क्वेश्चन मैंने पिक किए थे जिसमें से 3 गलत हो गए। इससे बेटर तो मैंने जी में परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब बेटर है कॉन्ट से। तो ये चीज़ थी, इसमें 41 इसमें गलत हुए हैं और जो फर्स्ट मॉक देने में 36 उसमें गलत। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मतलब कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश की एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कंप्यूटर है, जीए है, उसमें चलो 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो ठीक है, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे तो तीनों सेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा टाइम और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे एग्ज़ाम में ये गलती ना हो। इवन मैं करूँगी भी और कर ले जाऊँगी, मुझे पता है, ठीक है। 41 को जो नेगेटिव में गए हैं मेरे, वो नहीं जाएंगे। और बाकी आप लोग देना तो शेयर जरूर करना कि आपका क्या मानना है, ठीक है, एग्ज़ाम लेवल के बारे में, मतलब सॉरी मॉक लेवल के बारे में,
ठीक है। और जिन लोगों के पास नहीं है स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट या मॉक ड्रिल वगैरह, तो आप ले सकते हैं, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको जितना भी डिस्काउंट है मिल जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मैं मॉक ड्रिल की जो PDF है वही मैं देखूँगी। अभी तो जो क्लासेस है जो जैसे कि मार्च मैंने आपको बताया था, मार्च मैंने नहीं किया है, मार्च और फरवरी का जो लास्ट का है, तो उसकी मैंने जितने भी लेक्चर्स जहाँ से वीकली करंट अफेयर जहाँ से रिवाइज़ करना है वो मैं कर रही हूँ, साथ में PDF। तो वो जब एक बार हो जाएगा तो इसमें जो मॉक ड्रिल है उसकी जो स्मार्ट पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। जो 2-3 बार मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी तो होपफुली कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाए। तो अभी तो अच्छा नहीं जा रहा है मेरा मॉक, ठीक है मुझे, बट अच्छा करना है, क्योंकि जहाँ तक 2018 में जो कट ऑफ रही थी वो 174 समथिंग रही थी सॉरी। तो अभी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो उससे ज़्यादा ही रहेगी, तो हमें टारगेट वही लेके चलना है, ठीक है, तभी हम कुछ सोच सकते हैं। प्रीलिम्स इतनी मेहनत करके निकाला है, बहुत मतलब इतनी कम वैकेंसी में निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेंस में आपको उससे ज़्यादा दुगनी तिगनी जितनी आप मेहनत कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं करूँगी जिससे कि जो प्रीलिम्स हुआ है मेंस में वो सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करूँगी। तबीयत भी मेरी ठीक हो रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, इवन हो रही है अभी भी। तो बस 2 दिन ये जो होली की छुट्टियाँ हैं छुट्टियाँ क्या, एक तरीके से लाइब्रेरी बंद है 2 दिन, तो उसमें मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी अच्छे से। अभी नहीं दे पा रही थी क्योंकि दिन भर वहाँ रहना वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं जैसे कि जो ध्यान रखना होता है, तो बस पढ़ाई, तो इस वजह से सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी 2 दिन में। उसके बाद अच्छे से मतलब क्या कहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी तो मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये मेरा अपना था कि एक्सेप्टेंस की हाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरा रिवीजन भी नहीं है और कहीं ना कहीं मैं लैग कर रही हूँ। मैं कंसंट्रेट नहीं हो पा रही थी, फोकस होकर नहीं दे पा रही हूँ अपने मॉक टेस्ट। और जो पहले वाले सेक्शन में हुआ वहाँ पे ऑटो सबमिट हो गया मेरा मैथ का सेक्शन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। बाकी आप देखकर मुझे बताना जरूर कि आपके स्कोर्स क्या रहे कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों का एग्जाम है 13 अप्रैल को, ठीक है, मैं कमेंट सबके देखूँगी। ओके, so that's it everyone, thank you and good night.